अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब। होपफुली आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे, मज़े में होंगे। अच्छा जी, मेरा थंबनेल देख के आपको पता तो चल ही गया होगा कि आज आपके साथ मैं क्या शेयर करने लगी हूँ। तो ये ना मेरी लाइफ की रियल स्टोरी है जो मैं आपके साथ आज शेयर करने जा रही हूँ, और ये अभी तक मेरे साथ चल रहा है सिस्टम। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अल्लाह ताला पे कामिल यकीन है, अल्लाह पे और अल्लाह के रसूल पे और अपने इस्लाम पे, कि मैं जो हूँ ना इन चीज़ों से डरती नहीं, घबराती नहीं, वरना तो पता नहीं क्या हो। बहरहाल फिर मैं आपके साथ ये शेयर करने जा रही थी कि ये तकरीबन मेरी शादी जो हुई है 2013 में, जब कुछ सब कुछ ठीक था, मेरा बेटा हुआ, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं था। अच्छा, एक बात हाईलाइट बीच में करना चाहती हूँ कि मेरी ना दो नंदें अनमेरिड थी जब ना, तो जो मेरी जो बड़ी वाली नंद है उसकी जब शादी हुई ना, तो उसके बाद से ये सिलसिला शुरू हुआ, क्योंकि पहले मैं घर में अकेली नहीं रहती थी, दोनों में से कोई ना कोई एक मेरे साथ होता था। तो हुआ कुछ ऐसे कि मेरी ना मामा, जो मतलब मेरी सास हैं, उन्होंने ना शाम के टाइम जाना होता था, बाहर जाती थी, ज़ाहिर है घर की ज़िम्मेदारी थी उनके सर पे, सब्जियां और ये वो सारा कुछ लाना, फ्रूट्स, और मतलब वो शाम का उन्होंने टाइम रखा था, असर के बाद नमाज़ पढ़ के वो निकल जाया करती थी ना। तो अकेली तो वो जा नहीं सकती थी, तो फिर जो मेरी छोटी वाली नंद है ना, उसको साथ लेके जाती थी। मैं उनके साथ नहीं जा सकती थी, क्योंकि मेरा बेटा छोटा था, और उसको लेके चलना और फिर इस तरह से मेरे लिए काफ़ी मुश्किल होता था, तो मैं नहीं जाती थी। बहरहाल बात कंटिन्यू करती हूँ कि हुआ कुछ ऐसे कि मम्मा और जो मेरी छोटी नंद है, ये दोनों चले गए। तो क्या हुआ कि पीछे रूम, जो मेरी नंद का रूम था जहाँ वो रहती थी, हालांकि उसके साथ कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन ऐसा था कि मैं अपने रूम में बैठी हुई हूँ अपने बेटे को लेके, तो पीछे एकदम से ना ज़ोर से, जो कबर्ड्स होती हैं ना, उनके दरवाजे खुलना और बंद होना, खुलना और बंद होना। बंद होना तक तो पहले मुझे समझ आती थी कि एक दफ़ा बंद हुआ तो वो, मैंने कहा शायद हवा है, कुछ हिस्सा है, हालांकि उस रूम में हवा का कोई लेना देना नहीं था, लेकिन मैं फिर भी इग्नोर कर देती थी कि कुछ नहीं। कभी मामा के मतलब रूम का ऐसे होता था ना, इन दोनों के रूम्स के ना दरवाजे खुलने और बंद होने। कभी मेरे घर का जो दरवाज़ा है, मेन डोर है ना, वो ज़ोर से धस करके बंद होना, तो मुझे ये होता था कि हवा की वजह से कोई नहीं। लेकिन ये जब होता था जब कोई घर पे नहीं होता था, और मैं मतलब मैं डरती नहीं थी, क्योंकि मैंने आपको बताया मेरा बहुत ज़्यादा यकीन है आयतल कुर्सी पे ना, मतलब मैं बहुत इस बात पे यकीन रखती हूँ। अच्छा, मैं एक और बात हाईलाइट करना शुरू करती हूँ कि उस टाइम पे मैं घर में कोई सूरत, कोई आयत नहीं लगाती थी। बस एक नॉर्मल था, खुद कुरान पाक जो पढ़ना है वो मैंने पढ़ना है, जुम्मे के जुम्मे सारी सूरतें जो मैं पढ़ती होती थी वो पढ़ना, नॉर्मल रूटीन में भी कोई ख़ास ज़्यादा कुरान पाक नहीं पढ़ती थी। बेटा छोटा था तो मैं इतना ज़्यादा नहीं पढ़ सकती होती थी ना कुरान पाक वगैरह। तो बस फिर मैं मतलब आपके साथ ये शेयर करना चाह रही थी कि मतलब फिर ना, जो सूरत थी सूरह बकरा, वो मुझे ना किसी ने बोला कि मतलब आप ऐसे ना, बोला क्या, सुना था मैंने कि आप लगाएं घर में तो वो बहुत अच्छी होती है। अच्छा, कभी कभार लगा लेती थी, रेगुलर रूटीन में नहीं होता था ऐसे। तो क्या हुआ कि मेरे ना घर में एक दिन हम लोग सुबह के टाइम उठे सो के, तो देखा तो बाहर ना, जो घर के बाहर जो हमारी जगह थी ना, कारपोर्ट के साथ छोटा सा एक बरामदा सा बना हुआ था, वहाँ पे ब्लड्स के काफ़ी, ब्लड के जगह जगह ना दाग, छोटे 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 ना, एक साइड से शुरू होके और दूसरी साइड पे जाके ना ख़त्म हुए हुए। तो जो मेरे फादर इन लॉ हैं वो तो बिल्कुल इन बातों पे यकीन ही नहीं करते ना, तो उन्होंने कहा, कहते हैं ये कोई बिल्ली आई होगी, कोई चूज़ा मारा होगा, कोई चीज़ उठा के लेके गई होगी तो उसका ब्लड था। हम लोगों ने भी कहा हाँ जी ठीक है, ऐसे ही हुआ होगा। अच्छा, एक और बात आपको बताऊं कि मेरे ना शादी के बाद, मतलब पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन जब मेरा बेटा 2.5 ईयर्स का था ना, जब मेरे साथ ये सिलसिला शुरू हो गया था कि कभी कभार ना कबर्ड में से कपड़े निकालूँ ना, तो जो मेरी शलवार होती थी ना, वो कहीं ना कहीं से उसको कट लगा हुआ होता था, वो लाजमी कटी हुई होती थी। पहले ये मेरे साथ हुआ। बहरहाल उस वक्त में हम लोग ना किराए के घर में थे, फिर हम लोगों ने अपना घर जो है ना शिफ्ट किया वहाँ से। अच्छा, मेरे साथ और भी बड़े प्रॉब्लम्स हुए हैं, लेकिन वो कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो मैं यहाँ पे शेयर नहीं कर सकती हूँ। तो मतलब कुछ ऐसे डीप प्रॉब्लम्स हैं। खैर, वहाँ से हम लोग शिफ्ट होके अपने घर में आ गए, यहाँ पे आए, तो यहाँ पे मैंने डेली रूटीन में ना सूरह बकरा शुरू कर दी लगाना। तो मेरे साथ फिर यहाँ पे कोई ऐसा इशू नहीं हुआ, मतलब ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ, लेकिन थोड़ा सा टाइम गुजरा तो हमारे मतलब ऐसे हालात हो, मतलब कुछ ऐसा मेरी शादीशुदा लाइफ में ऐसा चेंज आया था कि बिल्कुल ही लगता था कि डिस्ट्रॉय होगी ये ज़िंदगी, और सब कुछ ख़त्म होने को आ गया था। बहरहाल वो उन दिनों में जब ये सब हुआ तो मैंने सूर्य बकरा की तरफ ध्यान छोड़ दिया था, मैंने महीना 1.5 महीना लगाई, छोड़ दी। अभी कुछ दिन पहले की बात है कि मैं ना अपने इधर घर में ना, ऊपर का जो मेरा पोर्शन है, इसमें ना हमारी चीज़ें बहुत घूमना शुरू हो गई थी। तो मैंने सुना था कि अगर ऐसा कुछ हो तो आप सूर्य बकरा लगाएं तो होता है वापस मिल जाती हैं। तो मैंने वैसे भी काफ़ी अरसा हो गया था, तो मैंने कहा मैंने बिल्कुल ही छोड़ दिया सूर्य बकरा लगाना, ये ना हो कि फिर बाद में प्रॉब्लम्स क्रिएट हों तो फिर लगाना शुरू कर दूँ मैं। बहरहाल मैंने सूर्य बकरा जो है वो लगाई, और तकरीबन 2 दिन लगाई, और साथ अजान लगाती थी मैं ना।
तो टीवी पे हमारे एलईडी हर रूम में है ना, तो मेरे जो कॉमन का ऊपर वाले पोर्शन में टीवी है ना, उस पे जहाँ पे आप ये देख रहे हैं मैं रज़ाइयाँ सेट कर रही हूँ, इधर मैं ना सूरह बकरा लगाई। पहले अजान मैंने लगाई और फिर सूरह बकरा, तकरीबन 2 दिन लगाई। तो मेरी सास बल्कि ना मेरी नंदें आती हैं रहने को, उनकी बेइज्जती कर रही थी कि आपने मेरी चीज़ें घुमा दी हैं। मशीन की चीज़ें उनकी होती हैं, कोई स्टिच ओपनर, कुछ नलकियाँ, कुछ इस तरह की चीज़ें, तो उनको मिलती ही नहीं थी। कैंचियाँ 2 दिन के बाद ना उनको हर चीज़ कहती हैं, मुझे ऐसे लगता है जैसे कोई आके रख गया, मतलब इतना हर चीज़ अपनी जगह पे पड़ी हुई ना। तो मैंने कहा चले शुक्र है, फिर मैंने ना रेगुलरिटी में लगाना शुरू कर दी। तो ये तकरीबन 2 हफ्ते पहले की बात है। मेरे हस्बैंड मेरे बेटे को स्कूल में छोड़ के आते हैं, तो मैं हमारी आदत है हम दोनों सो जाते हैं, क्योंकि मेरे जो हस्बैंड है ना, इन्होंने ना लेट जाना होता है अपने मतलब काम पे। तो हम लोग फिर यही होता है कि मैं सो जाती होती हूँ, मोस्टली घंटा 2 घंटा हम लोग सो जाते हैं। फिर उठ के आराम से इनको भेज देना, या फिर कई बार ऐसा होता है कि बेटे को स्कूल से लेके आते हैं और फिर उसको छोड़ के आते हैं। बहरहाल ये आए हैं, तो मैं अपने मोबाइल में घुसी हुई थी, जैसे मतलब वाई टी स्टूडियो देख रही थी कि कितने लाइक्स और कमेंट्स आए हैं, जो हमारे अंदर कीड़ा है कि जितने यूट्यूबर्स हैं चेक करते होते हैं। बहरहाल वो जो है मैं चेक कर रही थी, तो आए हैं ये, तो वॉशरूम में चले गए, तो मैंने इतना और नहीं किया। और एकदम से ना मेरे हस्बैंड निकले हैं, मतलब वॉशरूम का दरवाज़ा नहीं खुला, वैसे ही कमरे में से निकले और दरवाज़ा बंद करके जा रहे हैं। तो उन दिनों ये ना पेंट कर रहे थे, मतलब ये बाहर हमारी जो है ना कारपोर्ट की टाइल्स, उन पे पेंट कर रहे थे। तो मैंने कहा शायद वो दोबारा करने के लिए चले। मैंने उनको आवाज़ दी, मैंने कहा किधर जा रहे हैं, हेलो बता के तो जाएँ, हेलो हेलो। कुछ नहीं बोले, दरवाज़ा बंद करके निकल गए। तक 1 मिनट भी नहीं गुजरा, तो इतनी देर में वॉशरूम से निकल आए। मैं हैरानगी से इनको देख रही हूँ, मैंने कहा आपने अभी कमरे का दरवाज़ा बंद किया और आप तो बाहर गए हैं। कहते नहीं नहीं, मैं तो वॉशरूम में था, तुम पागल तो नहीं हो गई हो। मैंने कहा आप यकीन माने आप अभी गए हैं बाहर। कहते नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। उन्होंने भी मेरी बात पे यकीन नहीं किया, और मैं थोड़ी देर ठटक के उनको देखती रही कि ये असली हैं कि जो गए हैं बाहर वो असली थे। आप सोचें उस टाइम पे एक बंदे पे क्या वो होता है। और मैं थोड़ी देर देखती रही ना, और फिर उसके बाद ये जब आए आके मेरे पास बैठे हैं, तो मैंने कहा नहीं ये असली हैं, वो बंदा नकली था जो गया है। और अभी तक ये ऐसा होता है कि मैं अभी यहाँ पे बैठी हुई आपसे बात कर रही हूँ, तो मुझे फ़ील होता है कोई गुजर के जा रहा है, नीचे कोई स्टेयर से उतर रहा है। मैं ऊपर नमाज़ पढ़ रही होती हूँ, किचन के दरवाजे खुल रहे बंद हो रहे होते हैं, फ्रिज में से कोई कुछ निकाल रहा है रख रहा है। तो मैं भी कहती हूँ अच्छा लगे रो भाई, तू अपना काम करता रहे, मुझे मेरा काम करने दे। मतलब कहने का मतलब है कि ये अभी तक मेरे साथ चल रहा है। हाँ, ये जो जिस दिनों में ये बात हुई, मैं जो अपने हस्बैंड का आपको बता रही हूँ, उन दिनों में क्या था कि मेरा सूर्य बकरा का फिर गैप आ गया था 2 दिन का। अब मतलब ऐसा है कि मेरी ज़िंदगी में लगता है सूर्य बकरा ऐसे लाज़िम मलज़ूम हो गई है कि मतलब जैसे खाना, कि अगर मैं वो नहीं लगाऊंगी ना तो लाजमी कुछ ना कुछ होगा, और ये मेरे साथ हो रहा है। मतलब मैं जिस दिन सूर्य बकरा नहीं लगाती हूँ उस दिन मेरे साथ ये प्रॉब्लम होती है। बस दुआओं में याद रखें, मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला अगर ऐसा कुछ है तो उनको अपनी डाले और वो अपने रास्ते हो जाए, और हमें अपने रास्ते भी। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है। मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आई हैं इन एक्टिविटीज़ के बाद। पहले तो मुझे ये था कि शायद उस घर में कुछ है, क्योंकि उस घर में तो पता यकीन माने आप, मुर्गियों के बच्चे भी नहीं बचते थे ना हमारे वहाँ पे। मुर्गियों के बच्चे भी जो है ना वो भी मर जाते थे, बिल्लियों के बच्चे मर जाते थे। तो वहाँ समझ आती थी। लेकिन अब हमने घर चेंज कर लिया, हम घर शिफ्ट कर चुके हैं, इधर आ चुके हैं, तो यहाँ पे भी यही हालात हैं। तो मेरी तो समझ से बाहर है कि ये सब क्या हो रहा है। बहरहाल आपकी बहन इस मामले में ये है कि शेरनी है, डरती नहीं है। अभी भी मैं घर में अकेली हूँ जब रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, क्योंकि मैंने घर में किसी को भी ये सब नहीं बताया। जो मेरे हस्बैंड वाला पहले वाले वाक़यात तो सारों को पता ही हैं थोड़े बहुत। अच्छा ये भी मैं हाईलाइट एक कर दूँ कि मैं उस घर में, जो पहले वाला हमारा घर था, वहाँ पे जो मेरे से सबसे बड़ी वहाँ पे हुआ था ना, ये तो पहली बार खुल के ऐसे सामने आया ना कि जो मेरे हस्बैंड गए हैं, तो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। वैसे तो ये तो हल्के फुल्के इशारे ही थे, दरवाजे बंद होने ये वो। या फिर एक दफ़ा वहाँ पे ऐसा हुआ था कि मैं ना 12 बजे ईशा की नमाज़ पढ़ी थी, और हमारे वहाँ पे ड्राइंग रूम का रास्ता किचन की साइड पे था। तो मैं नमाज के सजदे में थी, और मुझे लगा कि मेरे पास से ना कोई गुजर के गया है ना एकदम से तेज़ी से। तो मैं समझी कि मेरी नंद शायद पानी लेने के लिए गई है। मैंने सलाम फेरा और मैं गई उसके रूम में। मैंने कहा आप किचन में गई थी? तो आगे से कहती है नहीं भाभी मेरा क्या काम है किचन में। मैंने कहा पानी लेने नहीं गई थी आप? कहती नहीं। तो वहाँ पे थोड़ा-सा मैं ठटक गई थी, और वहाँ मैं डरी थी जो सच में, क्योंकि वो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ कि वो मेरे साथ कैसे हुआ था, लेकिन मैं डरी थी। हालाँकि मैं डरती नहीं हूँ। तो वो उस घर में जो बहुत ज़्यादा स्वेयर किस्म का हुआ था वो यही था कि जो मेरे पास से कोई गुज़र के गया था, और यहाँ पे आके मेरी आँखों के सामने, जैसे आँखों में धूल झोंकने वाली बात नहीं होती, वो हुआ है। मतलब ये 2 ढाई हफ़्ते पहले की बात मैं आपको बता रही हूँ। तो ये बड़ा मेरे लिए एक शॉकिंग सा था, लेकिन ये है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह डरती नहीं हूँ। फिर वही बार-बार बात कर रही हूँ, क्योंकि मेरा वो यकीन है आयतल कुर्सी पे और अल्लाह ताला पे। मुझे पता है कि मैं जब ये पढ़ लेती हूँ तो मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। लेकिन ये कि पता नहीं क्यों ये सब हो रहा है। मुझे सारे वाक़े का नहीं पता कि मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, क्या है।
इसका रीज़न नहीं पता है। और बाकी ये है कि अल्लाह ताला पे ईमान है अल्हम्दुलिल्लाह, बस लगा लेती हूँ सूरह बकरा तो मैं अपने आप को सिक्योर महसूस करती हूँ। बाकी ये मुझे दुआओं में याद रखें और दुआ करें कि अगर कोई ऐसी बात है या ऐसे कोई मसले मसाइल अल्लाह ताला उनको ख़त्म करें कि मतलब अब तो मुझे यकीन ही हो गया ना। पहले तो मैं ये कहती थी कि शायद मेरा वहम है, मैं हर बात को वहम कह के टाल देती थी, लेकिन इस दफ़ा मेरा अब जो यकीन हो गया इस बात पे कि नहीं कुछ है, समथिंग इज़ रॉन्ग। तो चलें, अल्लाह ताला जो है वो सबके लिए खैर आफ़ियत करे और अल्लाह ताला मेरे लिए भी खैर आफ़ियत करे आगे। तो बस मुझे दुआओं में याद रखें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और ये एक रियल स्टोरी है जो मैंने आपके साथ शेयर की है, इसमें कोई मेरी बनावट नहीं है, ये मेरा अल्लाह जानता है। बस एक था कि मैंने अपनी फ़ैमिली में किसी के साथ शेयर नहीं किया, क्योंकि अगर मैं इन लोगों के साथ शेयर करूँगी तो ये लोग जो हैं डर जाएंगे और घर में रहना मुश्किल हो जाएगा। स्पेशली मेरा बेटा, अगर उसके कानों में ये बात चली जाती है तो वो इवन वो ऊपर वाले पोर्शन में ही नहीं आएगा कि मम्मा मैंने नहीं ऊपर जाना, कोई चीज़ भी लेने नहीं जाएगा। ज़रा बच्चा है, डर जाएगा। और अमूमन सोता भी है तो है भी अकेला, तो फिर इस वजह से ना मैं थोड़ी सी इन बातों को करती हूँ। हाँ, मैं उसको सुलाती अकेला नहीं, और होता सोता मेरे ही रूम में है, आयतल कुर्सी वगैरह पढ़ के उस पर फूँक के। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि माओ को काम करने के लिए कमरे से जाना पड़ता है, तो वो फिर मुझे कमरे से निकलने ही नहीं देगा, रात को डर डर के उठेगा। तो बस ये प्रॉब्लम है। बाकी ये कि बस अल्लाह ताला जो हैं रहम करें सब पे अपना। तो ये आपकी बहन ने रज़ाइयों पे कवर भी चढ़ा लिए हैं और बस इसको मैं करके तो अब वो करने लगी थी कि तय करके रखने लगी थी। अब रज़ाई पे कवर चढ़ाने का दिन थे तो मैंने ये जबकि रिकॉर्ड की हुई है वीडियो। अच्छा जी, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह ताला। होपफुली आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो पसंद आए इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। सब्सक्राइब आप लोग ऐसे करते हैं कि जस्ट ऐसी थोड़ी सी वीडियो देखी सरसरी सी और सब्सक्राइब कर देते हैं, उससे ये होता है कि मेरे सब्सक्राइबर्स जो है ना डाउन हो जाते हैं। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को सब्सक्राइब किया करें, तरीके से देख के पसंद किया करें और आगे भी शेयर किया करें, ठीक है जी। और अपनी दुआओं में याद रखेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।